ये क्या करे, गरीब दलित दुसाध, चिराग जी भी दुसाध है, ये कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या? गाजीपुर की जनता पूछेगी, दौड़ा दुरा के पीटेगी, चिराग जी को जूता के माला पहनाएगा भाजपा वाले लोगों को। नरेंद्र मोदी साहब को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, कि आप चिराग को भेज दो, चाहे बराक ओबामा को भेज दो। पासवानों की अस्मिता को संघ भाजपा के गोद में बेच दिया उसने। आप बेच करके आपको बता दूं कि 4 सीट पे समझौता कर लिया। रामविलास पासवान जी ने कहा कि गरीब का बेटा, दुसाध का बेटा, चमार का बेटा, मूसर का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्णों का बेटा नहीं कर सकता। इसलिए गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए। ये देखिए अखबारों में छपा था, समझे। फिर तारीख को याद कीजिए, भाजपा के इशारे पर कहा अच्छा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बिहार के दलित, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार के ये पासवान लोग और सभी जाति के लोग, समझिए आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आपके संविधान को बदल दिए जाएंगे, आगे चुनाव नहीं होगा। वही संघ भाजपा के वन व्यवस्था को पुनः स्थापित करवाना चाहते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी को अब हरी झंडी हाजीपुर से मिली है और हाजीपुर में इंजीनियर राजकुमार पासवान भी चुनाव लड़ेंगे और पिछले बार भी लड़े थे और काफ़ी वोट भी आई थी। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। क्या आप चिराग जी आ गए, अब घबराहट तो नहीं हो रही है आपको? आपको बता दूं कि जब 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से घबराहट नहीं हुई, 19 में पशुपति कुमार पारस से घबराहट नहीं हुई, नरेंद्र मोदी को 2 बार हेलीकॉप्टर उतारना पड़ गया, अमित शाह जी को आना पड़ गया, ये पूरा पासवान परिवार मुझे गरीब दलित दुसाध के बेटा को हराने के लिए एड़ी चोटी ये कर दिया। फिर भी वैशाली की हाजीपुर लोकसभा की जनता ने 4% वोट और तीसरा स्थान दिया। ये क्या करे, गरीब दलित दुसाध, चिराग जी भी दुसाध है, ये कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या? सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, कि आप चिराग को भेज दो, चाहे बराक ओबामा को भेज दो। इंजीनियर राजकुमार पासवान राजनारायण है, जो राजनारायण स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हरा करके और सड़कों पे ला दिया था, वही राजनारायण के मार्गदर्शन पे चलने वाले, विचारों पे चलने वाला समाजवादी युवा नौजवान हूं मैं। दुसाध की, गरीब दुसाध की बात करें तो चिराग जी भी दुसाध हैं, ये कंफ्यूजन है, मत कहिए। पासवानों की अस्मिता को संघ भाजपा के गोद में बेच दिया उसने। आप बेच करके आपको बता दूं कि 4 सीट पे समझौता कर लिया। साहब आपको बता दूं कि बिहार में यादवों के बाद और कोई ताकतवर जाति है, लड़ाकू कम है, अच्छा, तो वो पासवान है। और उस 6% पासवानों की ताकत को 4 सीटें, मुझे 12 सीटें चाहिए था। है चिराग पासवान में हिम्मत? यहाँ तो ये सामाजिक न्याय की पार्टी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीटें देने को तैयार थे, लेकिन इनको चिराग पासवान जो है मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। किस लिए पता है आपको? क्या, क्यों? जो कहते हैं चिराग पासवान के मोदी जी को 400 के पार दिलवाएंगे। अच्छा, कि संघ भाजपा के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, उसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि 400 का पार होगा तो संविधान बदला जाएगा, 400 का पार होगा तो आरक्षण खत्म किया जाएगा, 400 का पार होगा तो दलितों के अधिकार छीने जाएंगे, 400 का पार होगा तो गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीने। आरक्षण में बात मत, चिराग जी वही संसद भवन में आरक्षण पर गरजे थे, याद है ना? हाँ, पूरा रिकॉर्डेड है भाई, मेरे पूरा रिकॉर्डेड है सदन में, और डेट तारीख भी बताऊंगा मैं, तारीख याद रखिएगा। अच्छा, जानते हैं पहले तो 19 में आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी ने कहा कि गरीब का बेटा, दुसाध का बेटा, चमार का बेटा, मूसर का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्णों का बेटा नहीं कर सकता। इसलिए गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए। अच्छा, और वो स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। आज कौन लाभ ले रहा है? ईडब्ल्यूएस के तौर पे दुसाध ले रहा है, तो चमार ले रहा है। 10% आरक्षण के समर्थन किए थे, वही किए थे। अखबार दिखा दे, अखबार में दिखा दे, सब चीज कटिंग रखे हुए हैं भैया। आप जो सोच रहे हैं कि मैं बिना सबूत का बोलता हूँ और अनधिकृत रूप से बोलता हूँ, तो देख लीजिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कब
किस तारीख को कहा था, मेरे पास सारा चीज रिकॉर्ड रहता है। अच्छा। समझे? और वो रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं मैं, और आपके कैमरामैन इधर करें दिखा कि दीजिए। क्या लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूं साहब, ये देखिए अखबारों में छपा था। समझे? फिर तारीख को याद कीजिए, फिर आपको तारीख और बताऊंगा मैं कि तारीख को याद रखिए कि भाई चिराग पासवान सदन में कहा, संघ भाजपा के इशारे पर कहा अच्छा, कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। एकदम सही बात भाई। अब दलित समृद्ध हो गया तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? तो भाई चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है रे भाई? सबसे पहले तो इंजीनियर राजकुमार पासवान के लिए हाजीपुर छोड़ो, कोई गरीब दुसाद के लिए जमुई छोड़ो, कोई गरीब राम भाई के लिए समस्तीपुर छोड़ो। अच्छा। क्यों नहीं छोड़ रहे ये परिवार? जनरल सीट पे लड़ो ना, औकात हैसियत पता चल जाएगा, मोदी जिता लेंगे ना। बहुत सारे एजेंडे प्रधानमंत्री जी के लेके जाएंगे चिराग जी हाजीपुर में, लेके अब जा रहे हैं। हाजीपुर की जनता पूछेगी, हाँ। दौड़ा दुरा के पीटेगी, चिराग जी को जूता के माला पहनाएगा भाजपा वाले लोगों को। समझे? सुन लीजिए, भाजपा वाले लोगों को। और आपको बता दूं अच्छा, साहब, सुन लीजिए हाँ, कि चिराग भाई से एक और चीज वहां की जनता पूछे हाँ। कि किस आधार पे हाँ। आप 12 जाति को एससी में शामिल कराने की बात करते हैं? हाँ। हाँ? किस आधार पे? कब बोला? 17 अक्टूबर 2023 को। तो वही वोट बैंक में मिलेगा चिराग जी को। अरे भैया, वो सभी जातियों की वो बात जो करते 12 हैं। जाति है ना, वो भी मेरा भाई है। तो सबसे पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिया, उस आरक्षण की दायरा को बढ़ाने की बात करें। कभी इन लोगों ने सदन में कहा कि 22% आरक्षण को बढ़ा के 35 से 40% किया जाना चाहिए? कभी नहीं। आज किसको साथ दे रहे हैं? ये संघ भाजपा को। हमारे समाज को किसके हाथे बेच रहे हैं? ये संघ भाजपा के हाथों। ये चिराग पासवान को समझने की जरूरत है। बिहार के दलित, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार के ये पासवान लोग और सभी जाति के लोग, समझिए, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आपके संविधान को बदल दिए जाएंगे, आगे चुनाव नहीं होगा। वही संघ भाजपा के वन व्यवस्था को पुनः स्थापित करवाना चाहते हैं चिराग पासवान। ये चिराग पासवान अपने निहित स्वार्थ में मोदी को साथ दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। हाजीपुर प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी का जब हाथ है चिराग जी के ऊपर, तो फिर आपका विजन कौन काम करेगा? आप गरीब आपके पास पैसा नहीं है, पार्टी नहीं है, बताइए ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं हाँ। कि इसके लिए दोषी दलित ही है, यानी कि दलित वोट कर देगा आपके अनुसार? मेरे अनुसार क्या करेगा भाई? अब तो चिराग का मतलब दलित होता है, चिराग का मतलब दुसाध होता है। जनता चिराग जी के अरे साहब, वही सेल्फी खिंचाने वाले हाँ। चिराग भैया, हाँ। आ जाइए, तनिक से सेल्फियां दे अच्छा। दीजिए। वो वोट करेगा, वो भीड़ है। वोटर आईडी कार्ड वाला होंगे? कोई वोटर आईडी कार्ड वाला नहीं, सब पैसे वाला भीड़ है। अच्छा। और टीनी एज वाले लोग हैं। हाँ। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खेला किया है, पशुपति कुमार पारस जी को खत्म कर दिया, आने वाले समय में भाई चिराग पासवान खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद।